और अब गासन के दफन होने का वक्त आ गया है। इंशाल्लाह पाकिस्तान हकीकी तौर पर आज़ाद होगा। 74 साल से जो नामुकम्मल आज़ादी है, इंशाल्लाह अब वो मुकम्मल होगी। इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए तो क्या करेंगे आप? हम उससे पहले गिरफ्तारी देंगे, अपना खून बहा देंगे। हमारी लाशों से गुजर के कोई आगे जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान है। अगर ये इमरान खान को कभी गलती से भी गिरफ्तार करते हैं तो पूरा पाकिस्तान रोडों पर निकल आएगा और पूरा पाकिस्तान इस चीज की मजम्मत करेगा। तेरी जान मेरी जान, इमरान खान, तेरी जान मेरी जान, कौन बचेगा पाकिस्तान? इमरान खान, कौन बचेगा पाकिस्तान? इमरान खान। ये इस मुल्क में काला कानून है। जो हमारे जजेस हैं, जो हमारा कानून है, वो भी इस वक्त जो है इंसाफ की दलदल में फंसा हुआ है। वो किसी को इंसाफ नहीं दे सकता। ये बात मैं बाबर कहना चाहता हूँ उस बरौर वर्दी वालों को कि उन बरौर वर्दी वालों को कहता हूँ अक्ल और दनाई करो, अक्ल से काम लो, मुल्क को तबाही के दाने पर ना खड़ा करो, मुल्क को बचाओ, मुल्क को बचने चाहिए। जैसे कहते हैं तुमने पाकिस्तान बनाया था, मैं कहता हूँ पाकिस्तान अभी अधूरा है। अधूरा है? अधूरा है पाकिस्तान। क्या चीज़ अधूरी है? इस मुल्क में कोई इंसाफ नहीं। जब इंसाफ होगा तो पाकिस्तान मुकम्मल होगा। इस मुल्क में अधूरा पाकिस्तान कौन है। इंसाफ कर सकता है? इंसाफ की कुर्सी पे जो बैठे हैं वो भी बिकते हैं, इसीलिए तो मैंने जंजीरें पहनी हैं। कौन मेरी जंजीरें खोदेगा? कौन बिका है? बता सकते हैं कौन बिका है? यहाँ वो जजेस बिकते हैं। और कौन बिकता है? अभी की बात है, अभी की बात है। ये बताएं कि खान साहब ने कौन सा कत्ल किया है? खान साहब ने कौन से पैसे बाहर भेजे हैं? उसके पे झूठे इल्जाम लगा के, झूठे मुकदमे करके इसी अब शेर को इस पिंजरे में बंद कर दिया। क्यों? कौन झूठ बोल रहा है मीडिया में, आप बता सकते हैं? मैं बताता हूँ। क्या? जियो बोल रहा है, 24 बोल रहा है, उसके बाद दुनिया टीवी बोल रहा है, समा बोल रहा है, 42 बोल रहा है। क्या बताऊं? एक सैकड़ों मिसालें ऐसी मौजूद है। बाबा जी ने ये अपनी जुबान पे ताला लगाया हुआ, क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ बाबा जी ने नहीं लगाया हुआ, ये पूरी कौम ने लगाया हुआ ताला। ये कौम के साथ ताला लगा हुआ है, ये गुंडागर्दी के साथ ताला लगा हुआ है, पूरी कौम ने लगाया हुआ है। पूरी कौम को निकलना चाहिए सड़कों पर। ये सिर्फ पीटीआई वालों का हक नहीं है। ये इमरान खान ने ठेका नहीं उठाया हुआ कि पाकिस्तान को वो बचाए। ये पूरी कौम का पाकिस्तान है। कौन बचाएगा? ये पाकिस्तान को अवाम बचाएगी और किसने बचाना है? ये अवाम बचाएगी, गरीब अवाम बचाएगी। और अवाम को बचाना चाहिए और ये अवाम को निकलना चाहिए बाहर। और ये सॉरी सर, इमरान खान सिर्फ नहीं पाकिस्तान बचा सकता, ये कौम बचाएगी पाकिस्तान को। ये कौम हमारे साथ आज ऐड करेगी, यही कौम पाकिस्तान को बचाएगी इंशाअल्लाह। अवाम मुख्तलिफ तबकों में बटी हुई है, आपको नहीं पता? बिकी हुई है अवाम। मैं कहता हूँ आपको कत्ल कर दो, लेकिन मैं पीछे बैठा हूँ, किसी को क्या पता कि आपको किसने कत्ल करवाया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फ़खर अब्बास। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, अभी मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ। अभी रात 2 का टाइम है। आप देख सकते हैं कि अभी भी बहुत सारे कारकुन यहाँ पे मौजूद हैं, एक जोश और जज्बे के साथ। मेरे साथ जो एक बाबा जी मौजूद हैं, इनकी ज़बान पे ताला लगा हुआ है, इन्होंने एक गेटअप किया हुआ, अपने आप को जंजीरों से बांधा हुआ है। उसके बाद इन्होंने कैप पहनी हुई है जिस पे लिखा हुआ है महंगाई हाय महंगाई। इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये इन्होंने अपने आप को हथकड़ियाँ क्यों लगाई हुई हैं, इन्होंने अपनी ज़बान क्यों बंद की हुई है, ताला क्यों लगाया हुआ है। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप बात नहीं कर सकते? आपका नाम क्या है? कहाँ से आए आप? आपने ताला लगाया हुआ, बता सकते हैं क्यों लगाया आपने? सर ये बात नहीं कर रहे, इन्होंने ताला लगाया हुआ है, ये क्यों? इन्होंने जंजीरों में ये अपने हाथ जकड़े हुए हैं और अपनी ज़ुबान बंद की हुई है और इन्होंने लिखा हुआ हाय महंगाई हाय। क्या वजह क्या है? भाई बात इस तरह है कि महंगाई इस कदर है कि इंसान बोल नहीं सकता। जंजीरों में जकड़ा हुआ है महंगाई की, 2 वक्त की रोटी खा नहीं सकता, ना आटा है, ना पेट्रोल है, ना चीनी है, ना गैस है। मुल्क में बताएं कौन सी चीज़ है? तो अब ये क्या बोलें कि इस महंगाई में इंसान वैसे ही मर रहा है, तो इन्होंने क्या बोलना है बेचारों ने। आप कोशिश करें कि अगर ये बोल सकें, मीडिया इनकी आवाज़ आगे तक पहुंचा सके, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं। सर मैं आवाज़ बुलंद करूंगा ना आपकी, आप कह रहे हैं कि बात करें। आप मीडिया आज़ाद है, बिल्कुल आज़ाद है। मैं ये बात आपको दिखा रहा हूँ, आपको लग नहीं रहा कि ये आज़ाद है? आज़ाद है। तो इमरान रियाज खान के साथ क्या हुआ, अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, क्या कर लिया मीडिया ने उसके लिए? क्या हुआ उनके साथ? अरशद शरीफ शहीद हो गया, इस कौम की खातिर शहीद हो गया, अपने बच्चों को यतीम करके चला गया, मीडिया की आज़ादी की खातिर गया। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है आधे से ज़्यादा मीडिया ने उसकी खबर तक नहीं दी। वादा करते कि इनकी आवाज़ आप पहुँचाएंगे। पहुँचाऊंगा ना सर, मैं ये पहुँचा रहा हूँ। आप बोलें बाबा जी, आप बता सकते हैं आपका नाम क्या है? आप बात करें ना मुझसे, क्यों नहीं बात कर रहे? मेरा नाम बीदे गौरी है। कहाँ से आए आप? मैं लाहौर से हूँ।
तो ये आपने ये गेटअप क्यों ऐसा किया हुआ, आपने जंजीरों में अपने आप को जकड़ा हुआ है, उसके बाद ये ताला लगाया हुआ है, ज़बान को बंद किया हुआ है, आखिर क्यों? इस वक्त इस मुल्क में इतनी गुर्बत है कि इंसान बोल नहीं सकता, इंसान के मुंह पे ताले लग गए हैं, इंसान के कान बंद हो गए हैं, इंसान खुदकशियां करना शुरू हो गए हैं, इंसान बच्चे बेचने शुरू हो गए हैं। क्या करें, इतनी गुर्बत है, इतनी गुर्बत है। इस जालिम हुकूमत ने, इस अपॉइंटेड हुकूमत ने इतनी ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं कि आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी। क्या करे गरीब इंसान, वो अपने मुंह को ताला न लगाए तो और क्या करे। आपने कितने दिन से ये ताला लगाया हुआ अपने मुंह पे? कितने दिन हुए हैं यहाँ पे आप मौजूद हैं? मैं जब से ये है, लेकिन ताले की बात जो है वो ताला, मैंने एक चीज़ देखी थी, ख्वाब देखा था कि मेरी गरीब आवाम भूखी मर रही है, बच्चे बेच रही है, खुदकुशियाँ कर रही है, लेकिन उसको मैंने बताने के लिए, मैं जो ख्वाब देखा उसको पूरा करने के लिए, मेरी कैद ने भी ख्वाब देखा था। जब उसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा तो पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान मंजर-ए-आम मौजूद है। मैं उसी ख्वाब को उसी ख्वाब की तमीर करने के लिए मुझे भी ख्वाब आया, उसके ख्वाब की तमीर के लिए मैं बाहर आ गया हूँ। मुँह को ताला लगाया हुआ है, सर पे ताज महंगाई का पहना हुआ है, जंजीरें पहनी हुई, गरीब आदमी जकड़ा गया है, गरीब आदमी को कोई इंसाफ नहीं दे सकता। ये इस मुल्क में काला कानून है। जो हमारे जज हैं, जो हमारा कानून है, वो भी इस वक्त जो है इंसाफ की दलदल में फंसा हुआ है, वो किसी को इंसाफ नहीं दे सकता। ये बात मैं बावर करना चाहता हूँ उस बरौर वर्दी वालों को, कि उन बरौर वर्दी वालों को कहता हूँ अक्ल और दनाई करो, अक्ल से काम लो, मुल्क को तबाही के दाने पर ना खड़ा करो, मुल्क को बचाओ, मुल्क को बचने चाहिए। जैसे कहते हैं तुमने पाकिस्तान बनाया था, मैं कहता हूँ पाकिस्तान अभी अधूरा है। अधूरा है? अधूरा है पाकिस्तान। क्या चीज़ अधूरी है? इस मुल्क में कोई इंसाफ नहीं। जब इंसाफ होगा तो पाकिस्तान मुकम्मल होगा। इस मुल्क में अधूरा पाकिस्तान कौन है। इंसाफ कर सकता है? इंसाफ की कुर्सी पे जो बैठे हो वो भी बिकते हैं, इसीलिए तो मैंने जंजीरें पहनी हैं। कौन मेरी जंजीरें खोदेगा? कौन बिका है? बता सकते हैं कौन बिका है? यहाँ वो जजेस बेचते हैं। और कौन बिकता है? अभी की बात है, अभी की बात है। ये बताएं कि खान साहब ने कौन सा कत्ल किया है, खान साहब ने कौन से पैसे बाहर भेजे हैं, उसके पे झूठे इल्जाम लगा के, झूठे मुकदमे करके इसी अब शेर को इस पिंजरे में बंद कर दिया। क्यों? पीडीएम को खतरा है कि खान साहब जो है वो तालिबान के साथ मिले हुए हैं, दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं। वो सबसे मेन मैं बताता हूँ, खान मुझे पकड़ ले, वो जो अपना राणा सनाउल्लाह है वो क्या दहशतगर्द नहीं है? उसके दहशतगर्द पाले हुए नहीं है, वो मुझे बताया कि वो दहशतगर्दों का साथी नहीं है। क्या किया राणा सनाउल्लाह ने? राणा सनाउल्लाह ने जो किया काम किसी को नहीं पता। मैं काम करता हूँ, मैं कहता हूँ आपको कत्ल कर दो, लेकिन मैं पीछे बैठा हूँ, किसी को क्या पता कि आपको किसने कत्ल करवाया है। किसने कत्ल किया? ये अपना अशरफ शरीफ को किसने कत्ल करवाया है? किसने करवाया? राणा सनाउल्लाह ने। इंसाफ नहीं मिला अभी? नहीं मिला अभी। 3 महीने हो चुके हैं। हाँ जी, वो इसीलिए मैं बाहर निकला हूँ, इसीलिए मैंने अपनी जुबान बंद की है। इमरान रियाज खान को दूसरी दफा गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे? इमरान रियाज को इसीलिए कि वो सच बोलता है, सच की आवाज़ बंद करने के लिए। मैं भी यही कहता हूँ, मेरी भी आवाज़ बंद करने की बंद की है, मैं आवाज़ खोलना चाहता हूँ। मीडिया मुझे कहता है कि अपनी आवाज़ बुलंद करो, मैं आवाज़ बुलंद करता हूँ। मैं उसकी गिरफ्तारी से नहीं डरता, और मैं अपनी गरीब आवाम को कहता हूँ, जैसे मैं बाहर निकला हूँ, जैसे मेरा कैद पका रहा है, आओ बाहर निकले और इन अपॉइंटेड हुकूमत को, इस जालिम हुकूमत को, इन चोर लटेरों को ये बावर करवा दो कि इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन होंगे? जब तक ये चोर लटेरे इनको अकल नहीं देने के लिए गरीब आवाम बाहर निकलेगी, ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये के बच्चे हैं। नवाज शरीफ वापस आएंगे? नहीं आएंगे, उसको पता है कि मैं जब भी आ गया मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। अवाम नवाज शरीफ के साथ है अभी भी? अवाम क्यों नवाज शरीफ के साथ है? क्यों है? उसने जो पटवारी पाले हुए हैं, पटवारी उनके घरों में जाते हैं। कौन पटवारी? पटवारी बहुत हैं। कौन आपको पटवारी? पता है, मैं पटवारियों का नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता है पटवारी कौन से हैं? आप बताएं ना नाज़रीन। नो, आप अपनी ज़बान को बंद कर रहे हैं। मैं अपनी जुबान को बंद कर रखा है। इससे पहले कि आप लेट आए हैं, मैंने कानों को ताले भी लगाए हुए थे कि मैं सुन नहीं सकता। नहीं सुन सकते? अभी आप मुझे सुन रहे हैं, आप अपनी आवाज़ बुलंद करें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं बुलंद की है, मैं कहता हूँ कि ये चोर लटेरे हैं, ये डाकू हैं, ये दहशतगर्द हैं।
क्या बताएं, मैं कैसे मालूम आपको बताऊं को वो टेस्ट करते हैं। मरियम नवाज वापस आ गई, क्या लगता है कि मुल्क इलेक्शन की वो तरफ सर्जरी करवा के आई, गरीब लोगों का पैसा ज़ाया करके आई है। बिलावल जरदारी को क्या कहेंगे आप? बिलावल जरदारी तो बच्चा है कल का। कब तक रहेंगे आप यहाँ पे? जब तक इलेक्शन लॉन्च नहीं होता आप यहीं रहेंगे ज़मान पार्क में? नहीं। सर आपको क्या लगता है आप इनकी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं? आप देख सकते हैं कि मैं अभी आवाज़ उनकी बुलंद कर रहा सर हूँ। बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान में मीडिया कहाँ से आज़ाद है? आपको लगता है पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है? आज़ादी है। अगर पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद होता, अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? अभी इमरान रियाज को दोबारा गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों हो रहा है? पाकिस्तान में मीडिया बिल्कुल आज़ाद नहीं, पाकिस्तान में मीडिया को आज़ादी नहीं मिल रही है। सर मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे कैसे दिखा सकते हैं? पाकिस्तान में अभी उन्होंने कहा है कि 400 बंदा गिरफ्तार किया जाएगा। पाकिस्तान में जो यूट्यूबर्स हक की राह पे चल रहे हैं, जो हक दिखा रहे हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये क्या चाहते हैं? ये लोग क्या चाहते हैं? ये थ्रेट कॉल आ रही है, बार बार वो कह रहे हैं कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए। कॉल आई है? ये मीडिया वालों को भी कह रहे हैं, ये जो बोल वाले ये सभी ये नहीं दिखा रहे, ये सच नहीं दिखा रहे। जो सच होना चाहिए वो क्यों नहीं दिखाते? उनको गिरफ्तारी क्या उन्हें भी सच दिखाना चाहिए। सोशल मीडिया वाले अगर सच दिखाते हैं तो उन पे भी पाबंदियां लगाई जा रही, क्यों लगाई जा रही है? क्या कहना किया जा रहा है? मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में ये जो इन्होंने गुंडागर्दी का निजाम चलाया है, इसे बंद किया जाए, मेहरबानी फरमाएं और हमारे मुल्क की जान छोड़ दें। ये हमारी इलेक्शन की तरफ जाएं। ये हमारी आवाज जो है ना वो पहुंचाएं कि अवाम क्या चाहता है। अवाम चाहता है कि बाबा जी ने ये अपनी जुबान पे ताला लगाया हुआ, क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ बाबा जी ने नहीं लगाया हुआ, ये पूरी कौम ने लगाया हुआ ताला। ये कौम के साथ ताला लगा हुआ है, ये गुंडागर्दी के साथ ताला लगा हुआ है, पूरी कौम ने लगाया हुआ है। पूरी कौम को निकलना चाहिए सड़कों पर। ये सिर्फ पीटीआई वालों का हक नहीं है। ये इमरान खान ने ठेका नहीं उठाया हुआ कि पाकिस्तान को वो बचाए। ये पूरी कौम का पाकिस्तान है। कौन बचाएगा? ये पाकिस्तान को अवाम बचाएगी और किसने बचाना है? ये अवाम बचाएगी, गरीब अवाम बचाएगी। और अवाम को बचाना चाहिए और ये अवाम को निकलना चाहिए बाहर। और ये इमरान खान सिर्फ नहीं पाकिस्तान बचा सकता, ये कौम बचाएगी पाकिस्तान को। ये कौम हमारे साथ आज ऐद करेगी, यही कौम पाकिस्तान को बचाएगी इंशाअल्लाह। अवाम मुख्तलिफ तबकों में बटी हुई है, आपको नहीं पता? बिकी हुई है अवाम। सर जिस दिन ये सर कौम बिरयानी एक पे हो बिक जाएगी। जाती है हमारी कौम। ऐसी वो कौम सर, ये नहीं। कौम इस वक्त बिरयानी पे बिकने वाली कौम है। अगर ये बिरयानी पे बिकने वाली है तो करवा लें इलेक्शन, कल पता चल जाएगा। सर मैंने अपनी मैदान आंखों भी से आज देखा है, रखा बिरयानी पे बिक जाती है लोग। ये वो कौम खत्म हो गई। अब कौम वो जाग मामले चुकी खत्म हो है, गया। ठान लिया है और अब गासन के दफन होने का वक्त आ गया है। इंशाल्लाह पाकिस्तान हकीकी तौर पे आज़ाद होगा। 74 साल से जो नामुकम्मल आज़ादी है, इंशाल्लाह अब वो मुकम्मल होगी। हम करदार की अजमत को कभी रसवा ना किया हमने। करदार की अजमत को कभी रसवा ना किया हमने। धोखे तो बहुत खाए खाजी, लेकिन धोखा ना दिया हमने। इंशाल्लाह कौम धोखा नहीं देगी। और धोखा नहीं देंगे, धोखा नहीं देंगे? नहीं देंगे। अगर धोखा कर दिया तो फिर जनाब उससे पहले मौत आएगी। मौत आ जाएगी। हाँ। इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए तो क्या करेंगे आप? हम उससे पहले गिरफ्तारी देंगे, अपना खून बहा देंगे। हमारी लाशों से गुजर के कोई आगे जाएगा। लाशों सर, से- ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान है। अगर ये इमरान खान को कभी गलती से भी गिरफ्तार करते हैं तो पूरा पाकिस्तान रोडों पर निकल आएगा और पूरा पाकिस्तान इस चीज की मजम्मत करेगा इंशाअल्लाह। तेरी जान मेरी जान, इमरान खान, इमरान खान, तेरी जान मेरी जान, इमरान खान, कौन बचेगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, कौन बचेगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। अभी आप मुझसे वादा करें कि आप अपनी जुबान को ताला नहीं लगाएंगे। आपकी आवाज बुलंद कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं। इंशाल्लाह उम्मीद कौम को वादा करना करते चाहिए कि अपनी जुबान को ताला ना लगाएं। उम्मीद करते हैं जो आपने बोला है, अगर हमें आगे से इंसाफ मिला तो हम जुबान बंद नहीं करेंगे। अगर आगे से हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हमारी जुबानें बंद है। कब तक आप जुबानें बंद रखेंगे? जब तक मीडिया हमारी आवाज को अवाम तक नहीं पहुंचाता, मैं गवर्नमेंट की तरफ नहीं कहता, हमारी आवाज अवाम को नहीं पहुंचाता तो हम सर आजाद आपको हैं। पता है कि सोशल मीडिया इस वक्त बहुत पावरफुल जा रहा है। लेकिन तमाम आवाम वो सोशल सच मीडिया की बात नहीं कर रहे। सोशल मीडिया सच की आवाज दिखा रहा सोशल है। मीडिया सोशल मीडिया मैं आज की बात कहता हूँ। लेकिन सर मैंने आपको मैं देखा आज तो मैं आपकी तरफ आया हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं कर मैं रहा। आज की बात कहता हूँ। मैं शिमला पहाड़ी पे एहतजाज करने गया ठीक है। और 2 मीडिया वाले आ गए, उन्होंने मेरा जो करना था करना शुरू कर दिया। ठीक है। और सामने प्रेस क्लब में मेरे साथी मेरे दोस्त मुझे जानते हैं बखूबी, उनको पता है कि विजय गौरी कौन है, वो बाहर नहीं निकले। मुझे मीडिया वाले ने पूछा यार क्या आपको, मैं कहा यार ये बकौम माल है, ये ना समझना कि मैं मुझे कह दिया ये बकौम माल है। मैं अभी इनको बुलाऊं कि जनाब मेरी पिक्चर उतारो, मैं पैसे देता हूं, अभी उतार के भेज देंगे। आज आप ज़मान पार्क मौजूद है, अगर आप इसी तरह ज़बान को ताला लगाएंगे तो कब खोलेंगे आप?
यहाँ पे आप अपनी ज़बान को ताला लगाने के लिए आए हैं क्या? ये हम जुबान को ताला लगाने नहीं आए, हम जुबान को ताला आप लगाने यहाँ नहीं पे आए। हक की आवाज़ बुलंद करनी हम है। आज़ादी के लिए, हम आज़ादी चाहिए, हम आज़ादी के लिए आए। कौन देगा आपको आज़ादी? आज़ादी मीडिया, अगर मीडिया सच बोलेगा तो। सच बोल रहे हैं। लेकिन यही मैं देखना चाहता हूँ कितने मीडिया वाले सच बताएंगे। सर मिसालें हमारे अगर- सामने हैं इस अगर मीडिया की। एक मीडिया वाला सर, सच बताता है और 9 झूठ बोलते हैं तो वो एक मीडिया वाला भी झूठा हो गया। सर कौन झूठ बोल रहा है मीडिया में, आप बता सकते हैं? मैं बताऊं क्या? तो जियो बोल रहा है, 24 बोल रहा है, उसके बाद दुनिया टीवी बोल रहा है, समा बोल रहा है, मैं क्या 42 बोल रहा है। क्या बताऊं? एक सैकड़ों मैं क्या मिसालें ऐसी बताऊं? मौजूद है। सर मैं जहाँ पे देखता हूँ, जिस चैनल पे देखता हूँ, वहाँ पे इमरान खान हो रही है। आप कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो आज़ाद नहीं है। वो इमरान खान का एक क्लिप दिखाते हैं 2 मिनट का, और उसके बाद वो एक मखसूस जो दानश्वरों का टोला है, तमाम चैनल उनको दिखा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मीडिया बिक चुका है? मीडिया बिल्कुल इश्तिहारों की सूरत में बिकता है, प्लाटों की सूरत में बिकता है, परमिटों की सूरत में बिकता है, वीज़ों की सूरत में बिकता है। कोई एक तरीका है मीडिया खरीदने का। ऐसे चैनल को क्या कहेंगे आप? सच बोल- दलाल दलाल तवाइफ भी कुछ हया कुछ शर्म रखती है, इन्होंने तो वो भी उतार दी है। सच बोलने वाले जो मीडिया वाले हैं ना, उन पे आपको देख लिया, नाक का बंद कर रही है, उनका हर चीज ये बंद कर वर्दी दी वाले उनका नाक का बंद कर रहे हैं। कि अरशद शरीफ को कत्ल करवाने में कौन पीछे था? ये वर्दी वाले थे, भाजपा था। 3 महीने हो चुके हैं, अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिला, क्या उसकी वजह कहेंगे? पीछे वर्दी है। खान साहब को क्या मैसेज देंगे? खान साहब को सिर्फ एक मैसेज है कि कौम आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहने के लिए 24 घंटे आपके दरवाजे पे बैठी हुई है, और इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि खान साहब ने अमन का रास्ता इख्तियार किया है, वो चाहते हैं कि बैलेट के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आए। लेकिन अब खान साहब को सोचना पड़ेगा कि ये घी शायद सीधी उंगलियों से ना निकले। अब वो कौम को काल दें और मैदान में। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? एक दफ़ा कौम आज़ाद हुई थी 1947 में, और अब इंशाल्लाह 2023 में आज़ाद होगी, और पाकिस्तान इनकलाब की तरफ जा रहा है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इनकलाब में कामयाब होगी, क्योंकि यही एक वाहिद हल है कि इनकलाब आएगा। जिस तरह पाकिस्तान बना था कलमे के नाम पे, इसी तरह अब ये 2023 में एक नया पाकिस्तान देखेंगे। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि एक बाबा जी अपनी ज़बान पे ताला लगा के यहाँ पे आए हुए हैं ज़मान पार्क में। इसी तरह लम्हा व लम्हा आपको खबर देते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा।